हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है आपके प्यारे चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सर्कल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी हम बिहार डीएलएड 2026 में जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है उसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम करा रहे हैं। और उसी के मतलब रेगुलरी में आज हमारा कौन सा सेट है? आज हमारा सेट 8 है। तो आज हमारे सेट 8 में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो करेंगे। और इससे पहले हमने अपना 7 सेट कंप्लीट कर चुका है, ठीक है। तो आज हमारा सेट 8 भी कंप्लीट करेंगे। और जो हम 7 सेट कंप्लीट करवाए हैं उसमें हम सभी में ढेर सारे क्वेश्चंस करवाए हैं, ठीक है। सभी में बहुत बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग सभी सेट के सभी क्वेश्चंस को मतलब खुद से स्वयं एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा कि आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब मेरा बोलने का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि जितना ज्यादा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे, समझ रहे हैं ना, जितना क्वेश्चन आप लोग ज्यादा सॉल्व करेंगे उतना आप लोग को अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो जिससे क्या होता है, जिससे आप मतलब किसी भी एग्जाम के लिए आप अंदर से प्रिपेयर हो जाइएगा। और एग्जाम जाने के बाद अंदर जाके पैनिक होने से अच्छा है कि हम पहले ही उसके पूरा प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है ना। क्योंकि बहुत लोग सेंटर में जाके बैठ जाते हैं तो पैनिक होने लगते हैं अंदर से, लेकिन वो क्यों होते हैं कि उनका अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। या इसी के लिए आप लोग सभी को सेट के सभी क्वेश्चन को एक स्वयं कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो अब आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। मतलब आज हम जो भी क्वेश्चन करेंगे ना, आप लोग सभी क्वेश्चन को मतलब पहले क्वेश्चन आया उसको पॉज कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिएगा, आप लोग सब क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। चलिए, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। एक समभुज कोणीय षटभुज के भुजा की लंबाई क्या है यदि उसका क्षेत्रफल ये दिया हुआ है। मतलब बोल रहा है उसकी भुजा की लंबाई क्या है। और कौन सा समभुज मतलब भुजा समान है। एक षटकोण मतलब 6 भुजा। षटकोण बोलने का मतलब है हमारा 6 भुजा। षट षटभुज है ना, हाँ। षटभुज मतलब 6 भुजा। भुजा कितना होगा इसका? भुजा इसका 6 होगा, ठीक है ना। षटकोण बोलने का षटभुज बोलने का मतलब है 6 भुजा। बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसका हमारा क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, हम यहाँ पे लिखते हैं। हमारा इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारा होता है √3/4a²। √3/4a² होता है। लेकिन हम क्या करेंगे, हमें तो यहाँ पे 6 भुजा वाला के निकालना है। वो हो गया हमारा नॉर्मल सा त्रिभुज का। और लेकिन हमें 6 भुजा के लिए निकालना है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए, तो देखते हैं। ये हमारा हो जाएगा 6 गुने में √3/4a²। और दिया कितना है, ये दिया है हमारा 54√3, ठीक है ना। क्षेत्रफल दिया कितना हुआ है, हमारा क्षेत्रफल दिया हुआ है 54√3, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा है, 54√3। अब यहाँ से हमें a का वैल्यू निकालना है। a मतलब भुजा है यहाँ पे, ठीक है। a क्या है हमारा, a है भुजा। चलिए, तो यहाँ पे a² को एक तरफ रख देंगे, फिर इधर रखेंगे 54√3। यहाँ 4 यहाँ पे डिनोमिनेटर में दिया जाएगा, न्यूमिनेटर में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन में 6√3। इतना हो जाएगा हमारा, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है आपको। यहाँ से √3 हमारा कैंसिल हो जाएगा। √3 जो है हमारे यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए यहाँ से ये 18 3 जा 54, ये हो गया। a² बराबर हमारा क्या आया, a² बराबर हमारा आया, हमारा आ गया a² बराबर, देखिए क्या, 18 दूना 36 आया। मतलब a बराबर हमारा क्या आ जाएगा, a बराबर हमारा 6 आ जाएगा। a बराबर हमारा क्या आ गया, a बराबर हमारा 6 आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको क्या बोल रहे हैं हम। मतलब इसका इसमें हमारा इंपॉर्टेंट बात क्या हुआ, जो भी आपका इंपॉर्टेंट बात होगा हम उसको अंडरलाइन बॉक्स में बंद कर देंगे। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात हुआ हमारा ये वाला, इसको आप लोग मतलब एकदम ध्यान में ही रखिएगा, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा इसमें हमारा इंपॉर्टेंट बात हुआ, और इसको थोड़ा मतलब इस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए, इसको थोड़ा हम मतलब कुछ बना दे रहे हैं, डिजाइन हो जाए, आप लोग इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, चलिए तो हम आगे चलते, इसको मतलब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वो हमारा हो गया। अब चलिए,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये है कॉट पाई, यहाँ पे सी नहीं है, सी थ्रम स्प्रिंट है, ये सी जो है हमारा यहाँ पे सी नहीं है, ठीक है ना। कितना हुआ, कॉट पाई बाई 3 माइनस कॉट पाई बाई 4 बराबर x है, ठीक है। कॉट क्या है, कॉट हमारा कॉट पाई बाई 3 माइनस टेन पाई बाई 4 जो कि x के बराबर है, तो x का वैल्यू हमसे पूछ रहा है, ठीक है ना, x का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो कॉट पाई बाई 3 बोलने का मतलब है हमारा कॉट पाई बाई 3 मतलब होता है हमारा कॉट 60 डिग्री। कॉट पाई बाई 3 बोलने का मतलब क्या होगा, हमारा कॉट 60 डिग्री, और कॉट 60 डिग्री का वैल्यू होता है हमारा 1 अपॉन में √3। कॉट 60 का वैल्यू हमारा होता है 1 अपॉन में √3। अब tan पाई बाई 4, ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारा tan पाई बाई 4 मतलब tan हो जाएगा हमारा 45 डिग्री, जो होता है हमारा 1 के बराबर, ठीक है। किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए, तो यहां से बोल रहा है इस दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, करके देखते हैं। ये हो जाएगा 1 अपॉन में √3 माइनस में 1, माइनस में 1 अपॉन में √3 माइनस में 1। देखिए, तो इसको करेंगे √3 तो 1 माइनस में √3, ये आ जाएगा। अब देखिए ऑप्शन हमारा कौन सा है, आपको ऑप्शन नंबर बी हमारा दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा इसके बराबर है 1 माइनस में √3 अपॉन में √3। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। ऐसे समझ में आ रहा है क्या हुआ। तो यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हुआ ये वाला कि किस एंगल पर किसका वैल्यू क्या होता है। समझ में आ रहा है ना आपको बात, किस एंगल पर किसका वैल्यू हमारा क्या होता है, तो यही हमारा इंपॉर्टेंट बात हुआ, ठीक है। और एक ये है, इसको भी हम बॉक्स में बंद कर लेते हैं। चलिए, ये दो हमारा इंपॉर्टेंट बात हो गया, इस दोनों को आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन थोड़ा लैंग्वेज वाला, आप लोग ध्यान से देखिएगा। वर्तमान में क्या है, वर्तमान में पति और पत्नी, क्या पति और पत्नी, वर्तमान में पति और पत्नी की उम्र का योग 56 है। मतलब अभी जो है पति और पत्नी दो है, दो व्यक्ति है, उनके उम्र का योग जो है 56 है। तो हम क्या मान लेते हैं, पति का योग मान लेते हैं, सॉरी पति का उम्र, मतलब दो उम्र है, तो एक का उम्र मान लेते हैं x और एक का उम्र मान लेते हैं y। तो प्रश्न से क्या हो जाएगा हमारा, प्रश्न से हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 56। x प्लस वाई हमारा क्या आ जाएगा, 56 के बराबर, ठीक है। अब देखिए 10 साल पहले उनकी उम्र, 10 साल पहले, तो 10 साल पहले मतलब x माइनस पुनः, यहाँ पे लिख देंगे हम पुनः, मतलब अगेन क्वेश्चन में और कुछ कर रहा है, ठीक है। अब देखिए पुनः 10 साल पहले और इसमें से भी 10 साल पहले, मतलब इसके उम्र 10 साल पहले, तो पति में से भी 10 साल घटेगा। मतलब बोलने का मतलब है हमारा, अगर 10 साल पहले बोला जाए तो पति के उम्र में से भी 10 साल माइनस होगा, क्योंकि 10 साल पहले है, और जो पत्नी है उसकी उम्र में भी 10 साल पहले होगा, माइनस होगा, तो 10 साल पहले हम चले जाएंगे। 10 साल पहले उन दोनों का उम्र जो था, उम्र दोनों के उम्र, सॉरी, तो 10 साल पहले पति और पत्नी का उम्र का गुणनफल कितना था, 320 था। मतलब बोलने का मतलब है अभी उन दोनों के उम्र का योग है 56, और 10 साल पहले उन दोनों के उम्र का गुणनफल था हमारा 320, ठीक है। तो क्या करते हैं, तो हमारा पूछा उन पति और पत्नी का उम्र क्या है, मतलब अभी वर्तमान में उनका उम्र क्या है, ठीक है। तो हमें यहाँ से x और y का वैल्यू पूछा है, हमसे किसका वैल्यू पूछ रहा है, हमसे x और y का वैल्यू पूछ रहा है। देखिए तो हम क्या 10 साल पहले गुणनफल था, तो उसको करेंगे 10 साल पहले, मतलब x माइनस 10 और y माइनस में 10, गुणनफल कितना था 320, कितना था हमारा 320। चलिए तो यहां से हमारा हो जाएगा, यहाँ पे xy माइनस में 10x माइनस में 10y बराबर में 320। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, एक मिनट, यहाँ पे एक मिसप्रिंट है, सॉरी गलती हो गई। यहाँ पे देखिए एक्स वाई माइनस में 10x माइनस में 10y, माइनस और माइनस 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 प्लस, तो ये हो जाएगा 100 इक्वल टू में 320, ठीक है। इतना कितना हो जाएगा, इक्वल टू में 320, मतलब यहां से हमारा एक्स वाई और माइनस में अगर 10 कॉमन ले ले तो एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे देखिए माइनस प्लस 100 है तो उस तरफ जाएगा तो हमारा माइनस 100 हो जाएगा, तो 320 माइनस 100 जो कि हो जाएगा हमारा 220 के बराबर, ठीक है। होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। अब देखिए,
और x प्लस वाई हमारा कितना है 56 है, x प्लस वाई हमारा कितना है 56। तो यहाँ से हमारा एक्स वाई माइनस में 56 गुने में 10 हो जाएगा 560, 56 गुने में 10 कितना आ गया हमारा 560 आ गया। अब देखिए अब हो जाएगा 220, इधर कितना है 220, तो एक्स वाई बराबर हमारा आ जाएगा 220 प्लस 560, 220 प्लस 560। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 780, 0 6 2 8 और 5 2 7, ठीक है 780। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है 780 आ गया। मतलब हमारा x प्लस वाई हमारा आया 56 और x इंटू वाई हमारा आया 780। क्या आ गया हमारा। यहाँ से फिर क्या करेंगे हम, यहाँ पे आप लोग स्टेप देखिएगा, यहाँ से हम क्या करेंगे। अब हम तो मतलब आपको लॉन्ग मेथड बता रहे हैं, ऐसा मतलब लॉन्ग मेथड बताने के पीछे मतलब मोटिव ये है, आप मेथड के पीछे नहीं जाइए। मेथड अगर मान लीजिए लॉन्ग होगा तो यहाँ से मान लीजिए मेथड लॉन्ग बता रहे हैं तो आपको इसको आप थोड़ा ज्यादा इंफॉर्मेशन जान जा रहे हैं क्वेश्चन के बारे में, तो आप इसको मतलब अगर आपको क्वेश्चन के बारे में पूरा जानकारी हो जाएगा तो आप इसको किसी भी मेथड से बना सकते हैं, शॉर्ट मेथड से ही बना सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे हम 10 मिनट बाद चलिए। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्या एक्स वाई बराबर 780 और एक्स प्लस वाई बराबर 56, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम नेक्स्ट स्लाइड में चले जा रहे हैं। यहाँ से हमारा एक्स वाई बराबर आया हमारा 780 और एक्स प्लस वाई हमारा कितना है, ये है हमारा 56। एक्स प्लस वाई हमारा कितना है, एक्स प्लस वाई जो है हमारा 56 है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हाँ यहाँ से हम देखिए ऊपर वाले में से अगर हम x का वैल्यू करें तो कितना जाएगा 780 अपॉन में y। इतना आपको दिख रहा है x बराबर कितना आ गया 780 अपॉन में y। यहाँ से देखिए x हमारा हो गया तो x हमारा हो जाएगा 780 अपॉन में y प्लस में ये y का एडिटिव उतर जाएगा, ये हो जाएगा 56, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा है ना। अब देखिए अब यहाँ से क्या करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 780 प्लस वाई स्क्वायर बराबर में y जो डिनोमिनेटर है हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 56y, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 56 में। इतना आपको समझ में आ रहा है। ये मतलब अब क्या बन गया हमारा, ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, द्विघात समीकरण बन गया। अब करेंगे वाई स्क्वायर माइनस में 56y प्लस में 780 जो होता है हमारा 0 के बराबर, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा है कैसे हुआ। अब जब इसको हम तोड़ेंगे देखिए 30 और 26 ये दो रूप में टूट जाएगा, कितना 30 और 26। तो यहाँ से हमारा y आ जाएगा y माइनस में 30, ये जब इसको तोड़ेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, ये आ जाएगा बराबर में 0, ठीक है। तो y बराबर हमारा 1 आ जाएगा, y बराबर हमारा आ जाएगा 31 और y बराबर हमारा मतलब y का हमारे यहाँ से दो वैल्यू आ जाएगा। क्या क्या आ गया हमारा, एक आ गया 30 और एक आ गया हमारा 26, ठीक है। y का हमारा दो वैल्यू है, कौन कौन आ गया 30 और 26। अब पूछ रहा है हमारा पति और पत्नी दोनों का उम्र, पूछ रहा है ना पति पत्नी दोनों का उम्र अगर तो, और x प्लस वाई हमारा क्या है, x प्लस वाई जो है हमारा 56, x प्लस वाई हमारा क्या है 56, ठीक है ना। यहाँ से देखिए x हमारा है, x को अगर हम एक तरफ रहे तो y का वैल्यू हमारा आया है 30, 30 और 26। क्या करेंगे हम x को यहाँ पे x बराबर रहने देंगे तो 56 माइनस y का वैल्यू हम 30 पुट करेंगे, ये कितना आ जाएगा 26, ठीक है ना। x का हमारा वैल्यू कितना आ गया 26, ठीक है। अब अगर x का वैल्यू हम अगर 26 पुट करेंगे, सॉरी y का वैल्यू हम 26 पुट करेंगे तो x का वैल्यू हमारा आ जाएगा 30, x का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा 30, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमसे x और y का वैल्यू नहीं पूछ रहे हैं, हमसे पूछ रहा है कि आप केवल बताइए पति और पत्नी का उम्र क्या होगा। तो आपको देख रहा है 30 और 26 आ रहा है, यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है 30 और 26, मतलब यहाँ पे 26 30 रख रहे हैं तो पति का उम्र 26 आ रहा है, अगर पत्नी का उम्र 26 रख रहे हैं तो पति का उम्र हमारा 30 रहा, मतलब 30 26 है, अगर एक का उम्र 30 है दूसरे का उम्र 26 है, ठीक है, यही आ रहा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में जो है हमारा, ऑप्शन नंबर सी में जो है हमारा यहाँ पे 30 और 26 है, मतलब एक का उम्र 30 है एक का उम्र 26 है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला, यदि किसी बिजली के बिल में 27% की छूट दी जाती है तो अभी भी 1825 रुपए का भुगतान होना बाकी है, मतलब 27% की छूट देने के बाद उस व्यक्ति का भी बकाया कितना है, मतलब 27% की छूट दे दिया तो अब उसका मतलब अब जो दाम बच गया वो बच गया हमारा 1825 रुपया, तो उसका पहले का जो दाम था वो क्या था वो हमसे पूछ रहा है, ठीक है, वो पूछ रहा है।
तो चले तो वो देखते हैं हमारा वो पहले का दाम क्या था। तो क्या बोल रहा है, एक पहले का जो मतलब जो रियल क्या था, हाँ रियल बिल था प्रारंभ में। बिल को हम मान लेते हैं 100 रुपया, बिल को हम क्या ले मान लेते हैं 100 रुपया, ठीक है, बिल को हम 100 रुपया मान लिए। अब क्या करेंगे, एक्स का कितना परसेंट, 23%, मतलब 100 में से 23 घटाएंगे हम तो 77 आएगा, ठीक है, 77, 23% है, 27% है, तो एक्स सॉरी 100 का माइनस 27 करेंगे तो 73%, मतलब एक्स का 73% जो कि है हमारा 1825 के बराबर, एक्स का 73% हमारा 1825 के बराबर है। तो हो जाएगा एक्स इंटू में 73 अपन में 100 जो हो जाएगा 1825, ठीक है। तो यहां से जब सॉल्व करेंगे तो हमारा एक्स आ जाएगा 2500 के बराबर, यहां से हमारा एक्स कितना आ जाएगा, एक्स हमारा आ जाएगा 2500 के बराबर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, यहाँ से एक्स क्या कीजिएगा, 1825 गुने में 100 को अब यहाँ इधर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और डिवाइड में हमारा 25 हो जाएगा, तो ये 4 बार में हो जाएगा, सॉरी 73 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 73, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 73 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो हमारा जाएगा 1825 के बराबर, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात हमारा ये वाला होगा कि मतलब कि यहाँ पे x का मतलब x जो रियल वैल्यू था हमारा, रियल वैल्यू का कितना परसेंट 1825 रुपया बकाया बच रहा है, तो x का हमारा 73% 1825 रुपया बच रहा है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक विक्रेता मतलब एक जो खरीद करने वाला है, एक विक्रेता जो है नींबू 10 रुपए में 11 खरीदता है, मतलब 10 रुपए का 11 नींबू खरीदता है और बेचता है हाँ, और बेचता कैसे है, बेचता है हमारा 5 रुपए में 4 के हिसाब से, किस हिसाब से बेचता है, हमारा 5 रुपए में 4 के हिसाब से बेच देता है। तो क्या पूछ रहा है, इसका परिणाम आता है, मतलब परिणाम कहने का मतलब है इसका इससे लाभ हुआ या हानि हुआ, ये हमसे पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो पहले देखिए 5 कितना है, 10 रुपए में 11 नींबू बेचा, 10 रुपए में 11 नींबू, तो क्या बोल मतलब 11 नींबू का दाम कितना हो गया, 10 रुपया, 11 नींबू का दाम हमारा कितना हो गया, 10 रुपया, तो एक नींबू का दाम हमारा हो जाएगा 10 अपन में 11, एक नींबू क्या है, एक नींबू का दाम, एक नींबू का दाम हो जाएगा हमारा 11 रुपया, सॉरी ये 10 अपन में 11 रुपया, एक नींबू का मूल्य, एक नींबू का मूल्य हमारा कितना आ गया, 10 अपन में 11 रुपया, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं, जब एक मूल्य का खरीद मूल्य क्या है, ये जो है हमारा खरीद मूल्य है, एक नींबू का हमारा खरीद मूल्य हो जाएगा कितना, 10 अपन में 11 रुपया। तो अब क्या निकालेंगे, अब बेचने वाला मूल्य क्या है वो हम पहले पता कर लेते हैं। बेचने वाला मूल्य है, यहाँ पे बेच रहा है 5 रुपए का 4 नींबू, 5 रुपए का वो बेच रहा है ये 4 नींबू, मतलब हाँ सॉरी 4 रुपए का 4 नींबू बेच रहा है वो, हाँ वैसे ही 4 नींबू बेच रहा है 5 रुपए में, 4 नींबू बेच रहा है 5 रुपए में, तो एक नींबू बेच रहा होगा 5 अपन में 4 में, तो ये हमारा हो गया सीपी और ये हमारा हो गया एसपी, एसपी हो गया। अब आपको खुद से देखिए, ये हमारा एक प्रॉपर नंबर है, मतलब इसका न्यूमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, मतलब ये जो संख्या है टोटल ये हर समय एक से छोटा ही होगा, ये कभी ये मतलब ये जो नंबर है ये वाला ये एक से छोटा है, ये हमारा अगर न्यूमिनेटर अगर डिनोमिनेटर से छोटा है मतलब ये जो टोटल 1 से हमारा छोटा है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऊपर वाला जो हमारा न्यूमिनेटर ये हमारा नीचे वाला डिनोमिनेटर से बड़ा है, इसका मतलब ये ग्रेटर देन 1 होगा, ये ग्रेटर देन 1 होगा, मतलब ये एसपी इसका ज्यादा है, क्या है इसका एसपी जो है, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस ये हमारा ज्यादा है एसपी से, मतलब एसपी जो है ग्रेटर देन सीपी है, एसपी क्या है, एसपी जो हमारा सीपी से ज्यादा है। तो क्या बोले, इसका परिणाम पूछ रहा है, तो परिणाम हम निकालेंगे, क्या करेंगे, एसपी माइनस सीपी अपॉन में सीपी इंटू में 100, क्या है ये लाभ प्रतिशत होता है, लाभ प्रतिशत, ये हमारा लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला है। तो इसको क्या करेंगे हम, इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, देखिए इसको हम यहाँ पे इरेज कर देते हैं, इसको हम यहाँ पे इरेज कर देते हैं। चलिए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, अब
देखिए अब देखिए यहां से हमारा एसपी हमारा क्या है, एसपी हमारा आया है 10/11। एसपी हमारा सॉरी एसपी हमारा आया है कितना है, 4 मतलब 4 नींबू का दाम 5 रुपया था। हाँ 4 मतलब 4 नींबू बेच रहे हैं 5 रुपये में, तो एक नींबू का कितना था हमारा 4 और 5/4 था। यहाँ पे देखिए आपको दिखा रहे हैं, या क्या है हमारा 5/4 है ना, 5/4। तो यहां से हमारा हो जाएगा 5/4 माइनस में 10/11, क्या हो जाएगा 10/11, जो कि बराबर होगा, जो कि सीपी के बराबर। तो सीपी हमारा क्या है, सीपी हमारा 10/11 और गुने में हमारा 100 हो जाएगा। ठीक है, इतना हमारा हो गया। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इतना को यहाँ पे इमेज कर देते हैं। अब देखिए यहां से जिसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा, देखिए 55 माइनस 10, यहाँ पे 55 माइनस में 4 40, मतलब ये हो जाएगा 15। हाँ 15/11 गुने में ये ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 11/10 और गुने में 100। यहाँ देखिए 11 से 11 हमारा कैंसिल हो गया और 1 जीरो से हमारा 1 जीरो कैंसिल हो गया, तो कितना आया हमारा, एक मिनट, ये 11/10 है, यहाँ पे 44 है ना, ये 44, क्योंकि इसका जब सॉल्व करेंगे तो 11 चौक 44, का एलसीएम कितना आ जाएगा 44। यहाँ से हमारा ये जाएगा 4 बार में। ठीक है, 4 बार में ये आ गया, ये हमारा 2 बार में, ये हमारा 5 बार में, तो कितना करेगा 15/75/2, मतलब ये आ जाएगा 37.5 का लाभ हुआ, 37.5% का लाभ हुआ। कितना का लाभ हुआ, 37.5%। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7x माइनस 5y बराबर 13, तो 2x माइनस y का वैल्यू क्या होगा। इसमें हमें x और मतलब 2 और एक मिनट और 2x माइनस y बराबर 5, तो x माइनस y का वैल्यू हमारा क्या होगा, तो इसमें हमें क्या निकालना है, x और y का वैल्यू पता करना है। देखिए 7x माइनस में 5 बराबर में 13 के बराबर हो जाएगा, और ये है हमारा 2x माइनस y बराबर में 5। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, इसको इंटू हम 5 से, मतलब इक्वेशन सेकेंड को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और फर्स्ट को एज इट इज उतार देंगे। तो 7x माइनस में 5y क्या हो जाएगा, 7x माइनस में 5 जो कि हो जाएगा 13 के बराबर, हो जाएगा 10x माइनस में 5y बराबर में हो जाएगा 25 के बराबर। इतना कुछ समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो यहाँ देखिए ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा -3x और ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा -2x। x हमारा आ गया, x हमारा आ गया 4, x बराबर कितना आ गया, x बराबर हमारा आ गया 4 ठीक है ना। अब क्या करेंगे, x का वैल्यू हम समीकरण 1 में पुट करेंगे। समीकरण 1 है हमारा 7x माइनस में 5y बराबर में 30। ठीक है, x का वैल्यू जब यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 और 28, देखिए 7 चौक 28, 28 और ये -5 के उस तरफ चला जाएगा तो +5 और 13 इस तरफ आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 13 और माइनस सॉरी इक्वल टू में 5 इधर हो गया, इतना हो गया। अब देखिए ये हो जाएगा 13 दूना 26, 26 और 2 28, मतलब ये हो जाएगा 15 बराबर 5y, ये हो जाएगा y बराबर हमारा 3। y का वैल्यू हमारा क्या आ गया, y का वैल्यू हमारा आ गया 3, मतलब और x का वैल्यू हमारा 4 है, तो 4 माइनस में 3 जो कि 1 के बराबर हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको समझ में आ गया, यहाँ पे कैसे हो, यहाँ पे हमने एलिमिनेशन विलुप्तीकरण मेथड हमने उपयोग किया, जहां से हमारा ये मतलब x और y का वैल्यू हमें पता चलेगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, √41 प्लस √7 डिवाइड बाय √41 माइनस √7 का सरलीकृत मान क्या होगा, मतलब सरलीकृत करने का मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म। देखिए ये हो जाएगा √41 प्लस में √7 अपन में एक मिनट, ये हो जाएगा √41 प्लस में √7 अपन में √41 माइनस में ये हमारा क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे, इसको हम परिमेयकरण मेथड से करेंगे। किस मेथड से सॉल्व करेंगे, इसको हम करेंगे परिमेयकरण मेथड से। तो परिमेयकरण मेथड कहने का मतलब है जो न्यूमरेटर है उसको हम ऊपर नीचे दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे साइन बदल कर। देखिए यहाँ पे √41 माइनस √7 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे √41 प्लस में √7 अपॉन में √41 प्लस में √7, इससे हम इसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब देखिए अब जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे देखिए a प्लस बी मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a इसको मतलब √41, देखिए √41
होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा 41 आ जाएगा। ठीक है, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा, प्लस 2 इंटू √41 इंटू में √7, या √41 इंटू में √7, और नीचे है ए प्लस बी ए माइनस, मतलब ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा √41 माइनस में √7, सॉरी √41 का होल स्क्वायर माइनस में √7 का होल स्क्वायर जो हो जाएगा ओनली 41 और माइनस में ओनली 7। अब देखिए ये जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, 41 और 7 48, 48 प्लस 2 इंटू में √41 इंटू √7 जो होता है 287 के बराबर होता है, इंटू में √287, और अपन में ये कितना आ जाएगा, 41 में से 7 जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा, 41 में से हाँ 7 जाएगा तो हमारा आ जाएगा कितना 39, क्या आ जाएगा हमारा 39, अच्छा 41 में से ये आ जाएगा हमारा 36 आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा 36। ठीक है, अब देखिए अब ऊपर से क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, क्या 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारे यहां से आ जाएगा, ये आ जाएगा 24, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 17, मतलब 24 प्लस √287 अपन में, एक मिनट यहाँ पे हमारा ये थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ पे ये हमारा आ जाएगा 34, क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 34, मतलब 24 प्लस √287 जो हो जाएगा हमारा, मतलब यहाँ से टोटली में से हम 2 कॉमन ले लिया, तो 2 कॉमन लेने पर हमारा जो 48 है हमारा 24 बन जाएगा, और ये हमारा 2 तो 2 हमारा बाहर निकल जाएगा, मतलब केवल 1 बच जाएगा, और नीचे हमारा 34 है तो 17 हो जाएगा, और 2 से 2 समय कैंसिल, मतलब हमारा फाइनल आंसर ये आ जाएगा 24 प्लस √287 अपॉन में 70, 24 प्लस √287 इंटू अपॉन में 70, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल में क्या होता है, √3/4 अपॉन में ए स्क्वायर, क्या होता है √3/4 अपॉन में ए स्क्वायर, क्या देखो √3 अपॉन में 4, ए हमारा ए बोलने का मतलब है भुजा, भुजा हमारे कितना है 12 सेंटीमीटर, तो 12 × 12 कितना हो जाएगा 8, 3 बार में 3 बार मतलब 12 तिया 36, कितना हो जाएगा 36 √3, 36 √3 जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी के बराबर। ठीक समझ में आ रहा है, तो इसलिए हमारा इंपॉर्टेंट बात हुआ ये वाला, इस फॉर्मूला का आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला, एक वस्तु का अंकित मूल्य 7600 रुपए है और 15% छूट उपलब्ध है, दुकानदार ग्राहक को अतिरिक्त छूट, मतलब एक जो वस्तु है उसका मूल्य हमारा है 7600 रुपए, ठीक है, और दुकान के तरफ से 15% छूट पर उपलब्ध है, मतलब दुकान का एक होगा कुछ प्रायोरिटी जो हम सभी ग्राहक को 15% छूट देंगे, ये है। ठीक है, और अब बोल रहा है, अब फिर नेक्स्ट आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि उसने अतिरिक्त छूट दिया, मतलब 15% छूट तो दुकान का प्रायोरिटी है तो वो दे दिया। अब बोल रहा है कि या फिर मान लीजिए कोई रिलेटिव होगा तो उसको और छूट दिया होगा कि आपको चलिए इतना % का और छूट दे देते हैं, तो वही बोल रहा है कि यहाँ पे दुकानदार ग्राहक को एक अतिरिक्त छूट और देता है, और छूट के बाद टोटल छूट देने के बाद, डिस्काउंट देने के बाद वह उसे 5814 रुपए में वस्तु को बेच देता है। तो पूछ रहा है कि जो सेकंड जो डिस्काउंट दिया वो कितना का दिया। ठीक है, सेकंड डिस्काउंट जो दिया वो हमारा कितना का दिया, ये हमसे पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं, ये हमारा हो जाएगा 7600, क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 7600, इसको यहाँ पे करिए, देखिए 7600 और गुने में क्या करेंगे 15% का छूट दिया, तो 15 में से जब 80 में से जब 15 घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 85 अपॉन में 100 और इंटू में, और सेकंड डिस्काउंट कितने का दिया हमारा हमें पता नहीं है, सेकंड डिस्काउंट जो दिया है हमें पता नहीं है। इक्वालिटी में कितना है हमारा, और टोटल मूल्य कितना आया है 5814, मतलब टोटल करने के बाद हमारा मूल्य आया है 5814। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है जो सेकंड में डिस्काउंट आया है, डिस्काउंट जो दिया है सेकंड में वो कितने का डिस्काउंट दिया है। ठीक है, हमसे वही पूछ रहा है, तो वो कैसे निकालेंगे, हम अपना मेथड लिख दिए, वो देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं एक, यहाँ पे x जो होगा यहाँ पे 100 माइनस x होगा, यहाँ क्योंकि 100 माइनस x करने का मतलब है डिस्काउंट जो देना है वो 100 में से माइनस करके ही देना है। ठीक है ना, यहाँ पे हो गया, यहाँ से क्या करेंगे x का वैल्यू पता करना है। यहाँ देखिए यहाँ पे इसको लिख दे केवल, यहाँ पे 100 माइनस x को अलग लिख लेंगे, 100 माइनस x को अलग हम लिख लिए। अब देखिए यहाँ पे 5814 है, 5814,
5814, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर में है हमारा 100 इंटू 100 अपॉन में क्या है 7600 गुने में 50। कितना हो गया 7600 गुने में 50। ये देखिए एक जीरो से एक जीरो, हमारा दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। इतना हो गया हमारा। अब बोल रहा है यहाँ से आप जब सॉल्व करेंगे तो हमारा x मतलब यहाँ पे इधर आ जाएगा हमारा टोटल 110। कितना आ जाएगा हमारा, सॉरी 90 आ जाएगा। जब इसको अब 100 देखिए करके देखते हैं आपको, ये हमारा कितना से कटेगा 17 से, 17 पचे 85 और ये कट जाएगा हमारा 20 बार में, ठीक है। अब देखिए ये हमारा कटेगा 10 बार में, 2 दूना 10, 2 से 10, 2 10 से 20, 10 दूना 20, ठीक है। अब ये कटेगा कितना हमारा 38 बार में, कितना बार में कट जाएगा हमारा 38 बार में, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब हम जब इसको हम फिर से 5 से काटे, सॉरी 2 से काटेंगे, दिया जाएगा 5 बार में और कट जाएगा हमारा 19 बार में, ठीक है। कितना हो गया 19 और 5814। मतलब अब जब इसको काटिएगा ना तो अब हमारा क्या आ जाएगा 100 माइनस x बराबर ये आ जाएगा 90 के बराबर। कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 90 के बराबर। अब देखिए अब क्या करेंगे, x बराबर 100 और उधर चल जाएगा तो मतलब देखिए x उस तरफ चला जाएगा तो प्लस में और 90 इस तरफ आएगा बराबर में x, मतलब x बराबर आ गया हमारा 10%। x बराबर हमारा क्या आ गया, x बराबर हमारा आ गया 10%। मतलब वो उसने जो दूसरे बार डिस्काउंट दिया कितने का दिया, हमारा 10% का दिया, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, मोहन एक वस्तु को 30% के छूट पर खरीदता है। मान लेते हैं उस वस्तु का मार्केट प्राइस कितना है हमारा 100 रुपया है। तो छूट करने का मतलब है डिस्काउंट मतलब कम, मतलब खरीदता है सीपी हमारा कितना है 70 रुपया, खरीद प्राइस कितना है 70 रुपया। अब बोल रहा है इसे श्याम को 20% की लाभ पर 20% के लाभ पर बेच देता है। तो अंकित मूल्य तथा जिस मूल्य पर श्याम को वस्तु ने खरीदी, चलिए पहले 20% की लाभ पर बेचा तो क्या करेंगे, एसपी जो हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस, इसके लिए सेलिंग प्राइस होगा ना, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 70 का 20% की लाभ में मतलब 120 अपॉन में 100, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल होगी। अब देखिए 6284, मतलब उसने मोहन ने श्याम को 84 रुपए में वस्तु बेच दी, ठीक है। और खरीदा कितने में था, उसने खरीदा था 70 रुपए में और उस वस्तु का एक्चुअल में मूल्य था 100 रुपए। अब देखिए अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि वस्तु हाँ अंकित मूल्य हमारा कितना था 100 और अपन में क्या वस्तु में श्याम श्याम ने किस रुपए में मतलब किस दाम में वस्तु खरीदा तो 84 रुपए में। इसका अनुपात हमारा हो जाएगा 50 अपन में ये हो जाएगा 42, 50 अपन में 42 इंटू में 25 अपन में 21, क्या आ जाएगा 25 अपन में 21, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के बराबर, ठीक है। ऑप्शन मेरे कैसे हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीन धनात्मक संख्या में पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात इतना है, दूसरी तथा तीसरी इतना है, पहली, ठीक है। चलिए तो करके देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है तीन धनात्मक संख्या है, धनात्मक संख्या, तो क्या करेंगे, मान लेते तीन धनात्मक संख्या, एक एक्स वाई एक वाई है और एक जेड है। तीन धनात्मक संख्या ये हमारी हो गई एक्स वाई जेड। अब क्या करेंगे, पहली संख्या हमारा क्या बोल रहे हैं, पहली तथा दूसरी संख्या मतलब इस दोनों का मल्टीपल हमारा कितना दिया, अनुपात, सॉरी अनुपात है, मतलब x अपन में x अपन में हमारा y क्या हो जाएगा, x अपन में y क्या है हमारा, फर्स्ट पहली संख्या दूसरी संख्या, x अपन में y हमारा 5 अपन में 6, 5 अपन में 6 हो जाएगा। देखिए यहाँ से हमारा 6x आ जाएगा 5y के बराबर, 6x का क्या आ गया 5y के बराबर। अब चलिए ये हमारा पहला मतलब एक इक्वेशन हो गया। चलिए फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात, दूसरी संख्या y है और z है, मतलब y अपन में z हमारा आ गया 9:1, मतलब 9 अपन में 1, तो हमारा y हमारा हो जाएगा 9z के बराबर, y हमारा क्या आ जाएगा, y हमारा 9z के बराबर, ठीक इतना हो गया। अब बोल रहा है पहली तथा तीसरी संख्या का गुणनफल, पहली संख्या क्या है हमारा x इंटू में z बराबर में 480, ठीक है। पहली तथा तीसरी संख्या का गुणनफल हमारा क्या आ गया 480। तो पूछ रहा है तीनों संख्याओं का योग क्या होगा, तीनों संख्या का योग क्या होगा। तो यहां से आप देखिए, यहां से हमारा एक्स जेड, देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, y बराबर है हमारा 9z, 9z है ना, यहां से हम क्या करेंगे, एक मिनट, अब यहां से हम देखिए पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच का रिलेशन बना लेते हैं, ठीक है।
क्या करते हैं हम इन दोनों के बीच का रिलेशन बना लेते हैं। चल पहले देखिए यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा, देखिए यहां से जब आप करेंगे तो यहां से x बराबर हमारा क्या आ जाएगा 5y/6, x बराबर हमारा ये आ गया 5y/6, ठीक है, x बराबर है हमारा ये आ गया। अब देखिए यहां से हम क्या करेंगे, जब x का वैल्यू, एक मिनट, x का वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, एक मिनट, क्या करते हैं यहाँ से पहले s का वैल्यू ना निकालकर y का वैल्यू निकाले, तो किसका वैल्यू हम निकाल लेते हैं y का वैल्यू, तो y का वैल्यू हमारा आ जाएगा 6x/5 बराबर में y का वैल्यू हमारा ये आ गया, ठीक है। अब देखिए जब y का वैल्यू हमारा ये आ गया तो यहाँ से हम y का वैल्यू पुट कर देंगे, y का वैल्यू पुट करेंगे क्या 6x माइनस में 6x/5 बराबर हो जाएगा 9z के बराबर, ठीक है। यहाँ से हमारा ये आ गया, यहाँ से हम क्या करेंगे, हम z का वैल्यू पता करेंगे, तो z बराबर हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x/5 इंटू में 9 बराबर में z। यहाँ से आपको समझ में आ रहा है इतना, क्योंकि यहाँ से हम कहा कि यहाँ से हम y का वैल्यू पता कर लिए और यहाँ से हम z का वैल्यू पता कर लिए, जो कि 3 दूना में 6 और 9, मतलब z बराबर आ जाएगा 2x/5 2x/15 हमारा z का वैल्यू होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे z का वैल्यू पुट कर देंगे, देखिए x इंटू 2x/15 बराबर में 480, ठीक है। यहाँ से x स्क्वायर बराबर 480 गुने में 15/2, ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए यहाँ से इसको हम कटेंगे 240, 240 बार में ये हमारा कट जाएगा, ठीक है। तो बचा हमारा क्या, बचा हमारा x स्क्वायर बराबर 240 गुने में 15, तो हो जाएगा 15 चौके 60, तो 0 6 और 0 1 0 1 0 तो आ जाएगा, ठीक है। और 15 चौके 60 तो 0 6, मतलब 0 और एलसीएम हमारा कैरी कितना आ गया 6, 15 दूना 30 36, मतलब x बराबर हमारा आ जाएगा 600, x बराबर हमारा क्या आ गया, x बराबर हमारा आ गया 600। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम सभी का वैल्यू पता करेंगे, एक मिनट पहले देख लेते हैं, सॉरी 600 नहीं, ये x बराबर हमारा हो जाएगा 60, x बराबर हमारा क्या आ गया, x बराबर हमारा आ जाएगा 60, ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए अब क्या करेंगे, हम x का वैल्यू इसमें पुट करेंगे, x का वैल्यू जब 60 से पुट करेंगे तो ये जाएगा 6 गुने में 60, इसमें पुट करेंगे 6 गुने में 60 और अपन में 5 बराबर है y हो जाएगा, कितना जाएगा 12 25 60, तो 12 6 72, मतलब y बराबर हमारा आ गया 72, y बराबर हमारा क्या आ गया 72। अब क्या करते हैं, y का वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे तो इसमें हमारा आ जाएगा y का वैल्यू है हमारा 72 अपन में 9 बराबर में z, मतलब 8, z बराबर हमारा क्या आ गया, z बराबर हमारा हो गया 8। चलिए x y z हमारा तीनों का वैल्यू पता चल गया। अब क्या बोला, तीनों संख्या का योग, मतलब x प्लस y प्लस z कितना होगा, x हमारा कितना आया है, x हमारा आया है 60 और y है हमारा 72 और z है हमारा 72, सॉरी 8, z है हमारा 8। अब देखिए इसको जब हम ऐड करेंगे तो 8 और 2 10, 7 और 7 14, मतलब 8 और 2 10 तो कैरी 1, 7 6 13 1 14, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा ए क्वालिटी से क्या 140, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी चतुर्भुज के कोण x प्लस 50 डिग्री इंटू 3x माइनस 30 डिग्री है, मतलब एक चतुर्भुज के 4 कोण होते हैं, चारों कोणों का माप दिया हुआ है, तो वो चतुर्भुज क्या होगा। सबको बता दें चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है हमारा 360 डिग्री, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है हमारा 360 डिग्री। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम करेंगे x प्लस 50 डिग्री प्लस 3x माइनस में 30 डिग्री प्लस में हाफ x प्लस में 70 डिग्री और प्लस कितना है 2x प्लस में 10 डिग्री और बराबर में हमारा क्या हो जाएगा, बराबर में 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, इतना हो गया। एक मिनट, यहाँ पे 10 डिग्री है, क्या ये हमारा है 10 डिग्री। चलिए इसको ऐड करते हैं, x प्लस 3x 4x 5x और 5x प्लस हाफ कितना हो जाएगा 5x प्लस हाफ, तो 7 और देखिए कितना हो जाएगा 2x प्लस 3x 4x प्लस 2x कितना हो जाएगा 5x प्लस हाफ x, कितना जाएगा 5 दूना 10 और 1 11x। एक मिनट देख लेते टोटल 3x और हाफ x प्लस 2x, 3 और 4 और 2 6x, हाँ 4 और 2 6x, 6x प्लस हाफ 6x प्लस हाफ, मतलब हो जाएगा 6 दूना 12, मतलब 13x अपन में 2, क्या हो जाएगा 13x अपन में, देखिए 13x अपन में 2 हमारा इतना आ गया। अब देखिए अब क्या करेंगे, ये निकालेंगे 50 माइनस 30 20, 20 प्लस 70 90, 90 प्लस 10 100, ठीक है 100 हो जाएगा, 50 और 30 20, 20 और 70 90, 90 और 10 100, ठीक है 90 और 10 100, मतलब
ये कितना आ जाएगा, प्लस हमारा आ गया 100, बराबर में हो जाएगा 360। अब देखिए उस तरह सब्ट्रैक्ट ये हो जाएगा 260 हो जाएगा, तो 13x बराबर में 260 इंटू में 2 कर देंगे, ठीक है। अब देखिए x बराबर आ जाएगा 260 इंटू में 2 अपॉन में 13, ये कितना आ गया 13 दूना 26 मतलब 20। तो x बराबर में क्या आ जाएगा, x बराबर आ गया हमारा 40 डिग्री। x बराबर क्या आ गया हमारा 40 डिग्री। अब सभी में हम एंगल पुट करेंगे, x का जब फैक्ट मतलब 40 पुट करेंगे तो 50 और 40 90। यहाँ पे देख, यहाँ पे जब x का वैल्यू हम 40 पुट करेंगे तो 4 के 12 120 माइनस में 30 मतलब 90 डिग्री, यहाँ भी हो गया 90 डिग्री। अब देखिए ये हो जाएगा हाफ x मतलब ये कितना हो जाएगा 40, हाफ इंटू में 40 कितना हो जाएगा 20, 20 हो जाएगा 20 प्लस 70 कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। अब देखिए ये हो जाएगा 2x, 2x कहने का मतलब 40 दूना 80, 80 प्लस 10 कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ से हमारा चारों एंगल तो 90 डिग्री के बराबर हो गया। अब बोल रहे ऑप्शन कौन सा होगा, तो समलम चतुर्भुज जो होता है, समलम हमारा ऐसे होता है, ट्रेपीजियम समलम हमारा ऐसे होता है, तो इसमें हमारा कोई एंगल 90 डिग्री के बराबर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा कट गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज मतलब रोम्बस, इसका आकार ऐसे होता है ऐसे, इसमें हमारा कोई भी 90 डिग्री नहीं है, तो ये भी हमारा ऑप्शन कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है समांतर चतुर्भुज मतलब पैरेललोग्राम, ये हो जाएगा हमारा ऐसे ऐसे ऐसे, ये इसका मतलब आकार फिगर ऐसे होगा, तो समांतर चतुर्भुज हमारा कैंसिल हो जाएगा, इसमें भी हमारा कोई 90 डिग्री नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आयत जो होता है हमारा, क्या आयत मतलब रेक्टेंगल, रेक्टेंगल हमारा ऐसे होता है, ठीक है। इसमें देखिए इसमें जो होता है हमारा सारा एंगल जो होता है 90 डिग्री के बराबर होता है, तो हमारा क्या है ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाए, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा sin 60 इंटू कॉस 30 माइनस में sin 60 इंटू में sin 30, ठीक है। यहाँ पे हमारा sin 60 का वैल्यू क्या होता है, sin 60 का वैल्यू होता है 1/2 माइनस में cos 30 हमारा क्या होता है, cos 30 हमारा होता है √3/2, √3/, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, क्या है मल्टीप्लाई, √3/2। अब देखिए यहाँ पे माइनस sin 60 हमारा क्या होता है √3/2 और sin 30 क्या होता है, ये होता है हमारा 1/2, तो ये हमारा हो जाएगा √3/4 माइनस में √3/4 जो कि हमारा हो जाएगा 0 के बराबर। अब देखिए हमारा ऑप्शन ये है, अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन हम नीचे पीछे देखते हैं, क्या हमारा टोटली 1.5 के बराबर आया तो नहीं, हमारा 0 है, 1 के बराबर आया तो नहीं, यहाँ पे बोल रहा है ग्रेटर देन 1 मतलब जो हमारा वैल्यू आया है 1 से ज्यादा है तो नहीं, और यहाँ बोल रहा है लेस देन 1 मतलब हमारा जो वैल्यू आया है क्या 1 से छोटा है तो हाँ। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मतलब जो वैल्यू हमारा आया है वो हमारा 1 से छोटा है जो 0 है, ठीक है 0 है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 4 अंकों का माध्य इतना है 6.5, यदि उनमें से तीन अंक इतना है तो चौथा अंक क्या होगा, ये हो जाएगा 4 + 10 + 7, 3 अंक, और चौथा अंक हमें पता नहीं तो सब x मान लेते हैं। और टोटल माध्य क्या होता है, टोटल आंकड़े का योग अपन में कुल आंकड़े की संख्या, तो कुल आंकड़े की संख्या क्या है हमें 4 और माध्य दिया हुआ है हमारा 6.5, ये हमें 17 और 4 21, 21 + x बराबर हो जाएगा 6.5 इंटू में 4, ठीक है। देखिए तो 21 + x बराबर हमारा आ जाएगा 6.5 मतलब 5 चौके 20 2 0 और 6 चौके 24 और 2 26, यहां से जब x करेंगे तो 26 माइनस में 1 जो हो जाएगा 5 के बराबर, क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट 5 हो जाएगा, ठीक है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, ठीक है समझ में आया आपको। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ cos a + sin a का होल स्क्वायर प्लस cos a - sin a का होल स्क्वायर का मान क्या होगा, a + b का होल स्क्वायर प्लस में a - b का होल स्क्वायर, कि क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए, 2 इंटू साइन ए इंटू में कॉस ए प्लस में a - b का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2 इंटू साइन ए इंटू में कॉस ए, ठीक है। अब देखिए ये हमारा +2 इंटू साइन ए कॉस ए और ये -2 इंटू साइन ए, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब देखिए इसका वैल्यू हमारा होता है 1, इसका वैल्यू कितना होता है 1 और इसका वैल्यू भी हमारा होता है 1, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा हमारा 1 + 1 हमारा टोटली 2 हो जाएगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा हमारा 1 + 1 हमारा 2 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये निम्नलिखित में से किसका आलेख किसका आलेख y अक्ष के समानांतर है, y अक्ष के समानांतर कहने का मतलब है
पहले फिगर देखिए, ये हमारा होता है ये होता है हमारा एक्स अक्ष, ये हमारा वाई अक्ष। मतलब वाई अक्ष के समानांतर करने मतलब ये वाई अक्ष है, ऐसे जो रेखा होगा हमारा वाई अक्ष के पैरेलल होगा, समानांतर होगा, मतलब वो वैल्यू हमारा एक्स पर होना चाहिए। तो एक्स बराबर 5, एक्स का बराबर 5 जब हम वैल्यू पुट करें, मान लीजिए एक्स का वैल्यू यहाँ पे 5 है, इसका तो डायग्राम ऐसे ही बनाएंगे, और डायग्राम जो है हमारा वाई के पैरेलल है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा cos थीटा बराबर x हो तो x रूट x, cos थीटा का वैल्यू हमारा x है और x जो हमारा 0 से बड़ा है, तो tan थीटा का वैल्यू क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, cos थीटा जो होता है हमारा, ये होता है p अपॉन में, सॉरी b अपॉन में h, क्या होता है b अपॉन में h, ये हमारा x अपॉन में 1, ठीक है। तो बेस हमारा है x और हाइट हाइपोटेनस है हमारा 1, यहाँ से हम क्या करेंगे p निकालेंगे, मतलब परपेंडिकुलर निकालेंगे। ये होता है हमारा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हमारा h हमारा क्या है, h हमारा 1 है, माइनस बी स्क्वायर क्या है हमारा x, b जो है हमारा x है, तो b का स्क्वायर पूछा है तो हमारा x का स्क्वायर, मतलब p हमारा ये आ गया, p हमारा क्या आ गया, p बराबर हमारा आ गया रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, अब बोल रहा है यहाँ से हमारा tan थीटा का वैल्यू, तो tan थीटा जो होता है हमारा p अपन में b होता है, ठीक है। tan थीटा क्या होता है, p अपन में b, p हमारा आया है 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, और b हमारा क्या है x, b हमारा क्या है x, मतलब ऑप्शन नंबर देखिए ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा देखिए सी 1 रूट अंडर 1, एक मिनट नहीं, डी रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में कौन सा हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज हमने अपना 8वां सेट भी कंप्लीट कर लिया, और इससे पहले हमने अपना 7 सेट कंप्लीट कर चुका था, जिसमें सभी में हमने ढेर सारे मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए सभी में हमने, और आज जो 8वां सेट हमने किया उसमें भी हमने इंपॉर्टेंट अपना क्वेश्चंस किए। मतलब हमने सभी में थोड़ा लॉन्ग मेथड से बताया है, क्योंकि लॉन्ग मेथड बताने का मतलब है आप क्वेश्चंस को पूरा ब्रीफली मतलब एक्सप्लेनेशन सभी क्वेश्चन का समझ जाइएगा, जिससे क्या होगा कि जब क्वेश्चन के बारे में सारा कुछ समझ जाइएगा तब क्वेश्चंस को अपने हिसाब से तोड़ कर बना सकते हैं, मतलब क्वेश्चंस पर आप सारा वर्ड टू वर्ड समझ चुके हैं, ठीक है ना। चलिए तो अब से हम फिर अगले क्लास में मिलेंगे, और अगले क्लास में फिर से ढेर सारा क्वेश्चंस करेंगे। और एक और बात, ट्रिग्नोमेट्री में कहीं कहीं आपको अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो उसके लिए अगर आप जाइएगा क्या, फ्यूचर ऑनलाइन सेंटर, यूट्यूब पर जाकर सर्च कीजिएगा फ्यूचर ऑनलाइन सेंटर सोनपुर, वहां पे हमारा ट्रिग्नोमेट्री का टोटल प्लेलिस्ट डाला हुआ है, वहां से आप लोग देख लीजिएगा, तो अंदर से पूरा बेसिक्स इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यहाँ से आप लोग इसको ऐसे क्वेश्चंस को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो होप आप लोग सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, अब फिर से मिलेंगे अगले क्लास में अगले नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद जय भारत।